नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार और मधुबाला की। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी की चर्चा आज भी होती है। दोनों का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव से गुजरा और अंत में खत्म हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात साल 1951 में आई फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। पहले दोनों दोस्त बने, लेकिन फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साथ में दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर हुई मुगले आजम। मगर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस फिल्म तक दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। कि आसिफ की फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला लवर्स से एक्स लवर बन चुके थे। उन्होंने ब्रेकअप की कई वजह बताई जाती है, जिसमें मधुबाला के पिता के रिश्ते में दखल देने और बाद में फिल्म नया दौर को लेकर हुआ केस, जिसमें फिल्म निर्माता बी आर चोपड़ा ने मधुबाला पर मुकदमा दायर किया और दिलीप कुमार को अपना गवाह बनाया। दोनों का रिश्ता खत्म होने में यह लीगल केस सबसे बड़ी वजह बना। दरअसल मधुबाला फिल्म साइन करने के बाद पीछे हट गई थी, जिसके कारण उन्हें कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा था। मगर इसके बावजूद दोनों ने साथ में मुगले आजम में काम किया और इस फिल्म में एक सीन शूट करते समय दिलीप कुमार ने मधुबाला को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल सीन ऐसा था कि जिसमें सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था, लेकिन दिलीप कुमार ने एक्टिंग के बीच मधुबाला को जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद डायरेक्टर ने कहा था कि उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। इस घटना का जिक्र खतीजा अकबर की किताब आई वॉन्ट टू लव द स्टोरी ऑफ मधुबाला में अजीत के जरिए किया गया है, जो मुगले आजम में उनके को एक्टर थे। अजीत दिलीप के साथ नया दौर में भी थे और किताब में बताया गया है कि मधुबाला और दिलीप के चेहरे पर पूरी ताकत से मारा गया था। यानी कि दिलीप कुमार ने मधुबाला के चेहरे पर अपनी पूरी ताकत से मारा। हालांकि शॉट को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सेट पर एक अजीब सी खामोशी छा, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अजीत ने बताया कि जब ऐसा हुआ तो मधुबाला हैरान हो गई और खड़ी की खड़ी रह गई। निर्देशक के आसिफ दौड़कर उनके पास गए और उनसे कहा कि यह थप्पड़ इस बात का सबूत है कि दिलीप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, भले ही उनका ब्रेकअप हो चुका हो। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि वे अभी भी आपसे प्यार करते हैं। प्यार में पड़े आदमी के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? ये केवल साबित करता है कि वो आपसे प्यार करते थे और अभी भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप कुछ भी सोचें। हालांकि निर्देशक की इस बात से मधुबाला को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इस बात से हैरान थी कि जिस आदमी ने कभी उनसे प्यार किया था, उसने एक्टिंग के बहाने उन्हें थप्पड़ मारा। अपनी किताब में मधुबाला ने लिखा है कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान उनकी शादी को बिजनेस में बदलना चाहते। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद दिलीप और मधुबाला दोनों ही उनकी प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करेंगे। और दिलीप ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने उन दोनों को समझाया कि मेरे काम करने में प्रोजेक्ट चुनने का अपना तरीका है और मैं कोई ढिलाई नहीं दूंगा, भले ही वे मेरे खुद का प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो। इससे उनके लिए स्थिति बदल गई होंगी और उन्होंने मधु को सफलतापूर्वक ये समझा दिया कि मैं असभ्य और अहंकारी हो रहा हूं। बता दें कि मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आखिरकार एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दी। उन्होंने आज भी सलीम और अनारकली के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन प्रेम कहानी के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी असल जिंदगी की दुखद प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। भले ही उस वक्त दोनों का रिश्ता टूट गया, लेकिन अपने आखिरी वक्त में मधुबाला ने दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई थी और वो उनसे मिलने भी गए थे। अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो
एन ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने सायरा बानो की खूबियों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि शायरा को कभी उनके अतीत से परेशानी नहीं थी। वो आज भी जीने वाली इंसान है। और दिलीप ने बताया कि जब वो फिल्म राम और श्याम की शूटिंग के दौरान मद्रास में थे, उन्होंने मधुबाला का संदेश मिला था। उन्होंने कहा कि हमारे निकाह के बाद जब हम मदरसा में थे, मुझे मधुबाला का मैसेज मिला कि वो मुझसे मिलना चाहती है। और मैंने मुंबई आते ही सायरा को मैसेज के बारे में बताया और तभी सायरा ने कहा कि मुझे मधु से मिलना चाहिए। दिलीप कुमार ने मधुबाला से आखिरी मुलाकात के बारे में लिखा, जब मैं मधुबाला के घर गया तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि बहुत कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे का पीलापन न केवल उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में बता रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरत मुस्कान और एक प्रयास की तरह लग रही थी। वह मुझे देखकर खुश हुई और बोली, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, ये था मधुबाला और दिलीप कुमार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। और ऐसे ही और भी किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर। धन्यवाद।